नमस्कार मित्रों, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम देखते आते और अप्रिशिएट करते हैं, उसी कड़ी में एक नए रोग के साथ में मैं आज फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि इस विषय पर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। आप बहुत कम इसके बारे में जान पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपको नए नए रोग और उनके नए नए उपचार के बारे में बताया जाए। तो आज हम इस कड़ी में बात करेंगे सिक्जोफ्रेनिया। सिक्जोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपके दिमाग में जो है एक ये गंभीर रोग घर कर जाता है और इसमें जो है काफ़ी लोग पीड़ित होते हैं। इसकी जो है भारत में जो इन रोगियों का एक आंकड़ा है वो है हमारी जनसंख्या का 1.2%। और सिक्जोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जिसके कारण जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उसमें 90% आंकड़ा ऐसे रोगियों का होता है जो सिक्जोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। तो ये बीमारी क्या है इसके लक्षण? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है एक तरीके से दिमाग में एक मति भ्रम एक हो जाती है, एक भ्रमित दिमाग हो जाता है जिसमें आदमी अपने विरुद्ध तरह तरह की कल्पनाएं करता है। उसको जो है आप देखेंगे कि काफ़ी लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो आप पहले देख रहे थे कि वो सामान्य हैं, लेकिन वो तरह तरह के भ्रम में फंसते चले जाते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है, इसके हालांकि इसके काफ़ी लक्षण हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि ये जो आदमी हैं ये सोचते हैं कि भाई कोई उनके बारे में जो है षड्यंत्र कर रहा है, कोई उनको मारना चाहता है, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। कई तरह की इस तरह की उनको समस्याएं आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनको शक करने की आदत होती है। एक होता है कि चलो जी किसी को आपने कुछ गलत काम करते हुए पकड़ लिया और उसने वो काम छोड़ दिया, फिर भी उस आदमी के प्रति एक शक बना रहता है कि नहीं ये दोबारा भी कर सकता है। तो वो एक संभावना है और शक एक अलग प्रकार का होता है। इसमें शक अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जो है आदमी अपने विरुद्ध, अपने परिवार, अपने मित्रों द्वारा जो है षड्यंत्र के बारे में सोचता है कि वो तुम्हारे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये जो है सिक्जोफ्रेनिया को मनोविकलता भी कहते हैं, यानी कि आपका मन में कुछ चेंजेस हैं। तो इसमें जो है 4 तरह के इसके स्टेजेस हैं जो कि इसके ये किस तरह से ये जो है रोग आता है। तो और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम सारे बताएंगे। देखिए इसमें जो है 4 चरण में क्या होता है कि पहले चरण को हम बोलते हैं प्रीमॉर्बिड बोलते हैं, जिसमें सोचने समझने की कमी महसूस पेशेंट करता है। फिर दूसरा जो है इसका चरण है प्रोड्रोम जो है होता है, जिसमें साइकोटिक लक्षण नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो है हेलुसिनेशन भी इसमें जब शुरू हो जाता है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नहीं हो रहा उसको लगता है वो हो रहा है। उसमें जो है जो दिखाई दे रहा है वो असल में वो है नहीं। यानी कि क्या होता है कि इस आदमी को इस रोगी को कई इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि जो औरों को हमें नहीं दिखती। और वो मान लो आपके साथ भी है तो वो ये कहेगा कि देखिए वो जो है आदमी मेरा पीछा कर रहा है, तो जबकि वो कोई आदमी नहीं होता, या कोई है कि ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा वो होता नहीं है। कई बार क्या होता है पेशेंट की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें कि वो उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, यानी किसी अनजान की, या कोई कहता है कि मेरे को तो मेरे दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही है, माताजी जो स्वर्गवासी हैं, या दादी जी हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। या आपके किसी परिचित की ही भी जो है आवाज़ें सुनाई देता है। मान लो किसी की पत्नी कोई बीमारी है और उसका पति कहीं काम पे है, वो पति पे शक करती है तो वो सोचती है कि पति जो है उसको मारने का षड्यंत्र कर रहा है। या वो घर में आ गया तो वो जैसे मान लो पति के प्रति शक है तो वो सोचती है कि ये जो है इसने कुछ खाने में मेरे में मिला दिया है, ये मेरे को मारना चाहता है, या घर में कुछ छिड़क दिया है, या उसने मेरे कपड़ों पे कुछ लगा दिया है। तो वो जो है डरा रहता है। और जबकि सब लोग देख रहे हैं भाई कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी पे विश्वास नहीं करता। इसको कहते हैं सिक्जोफ्रेनिया
के लक्षण, मतलब इस तरह के उनको लक्षण आते हैं। तो हमने बताया कि इसकी 4 स्टेजेज इसकी जो होती हैं, तो उसमें जो है नज़र आ रहा है कि भाई ये जो है डरा सहमा रहता है, आवाज़ सुनाई उसको अलग से देती है, अपने षड्यंत्र समझता है। और उसमें फिर जो है जैसे तीसरा चरण है, उसमें तीसरे चरण में उसको पूरे सभी साइकोटिक लक्षण जो है साफ दिखाई देने लग जाते हैं। और इसका जो चौथा चरण है, आखिरी चरण होता है, उसमें जो है पेशेंट को मतलब कि एक तरीके से सारा उसके हाव भाव सारे कुछ बदल जाते हैं। पेशेंट जो है शक्ल से भी अलग तरह का लगता है, कार्य क्षमता उसकी घट जाती है, जो काम वो करता था वो कार्य करने में उसका मन नहीं करता, उसका जो है नए कार्य करने में भी वो उत्साह नहीं दिखाता। और चौथे चरण में क्या होता है, सोचने समझने रोज़मर्रा की काम करने की सारी क्षमताएं खो देता है। और काफ़ी आगे बढ़ के इसमें जो है आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। इसमें जो है इसकी जो है इस तरह की स्टेजेस इसमें आ जाती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको यदि आपके घर में इस तरह का कोई भी पेशेंट है तो उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि आप जैसे उसको कहते हैं भाई आप, कई बार ये होता है कि पेशेंट जो है जो कह रहा है तो आप वैसे ये समझिए कि वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, लेकिन आप उसको हल्के में ना लें। हल्के का मतलब मैंने बताया कि आप उसका कभी मजाक उड़ाएं या आप कहें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे वो क्या होता है, उसके अंदर में जो द्वंद्व चल रहा है, जो उसके अंदर में जो बीमारी पनप रही है, उससे वो जो है हालत उसकी ख़राब होती जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, यदि वो उसने बताया कि मेरे को तो दादाजी की या परदादा की आवाज़ सुन रही थी या दादी की सुन रही थी या मेरे को कुछ और किसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो लोग क्या करते हैं उसको झाड़ फूंक के लिए ले जाते हैं कि किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास। तो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि उससे ये रोग ठीक नहीं होता, रोग तो बढ़ता ही जाता है। लोग जो है ऐसे पेशेंट को जो है झाड़ फूंक और बाबाओं के चक्कर में, जादू टोना और पूजा पाठ कराने के चक्कर में और ज़्यादा बीमार कर देते हैं, तो जिससे उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। तो इसमें क्या है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। तो उसमें जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और पेशेंट ज़्यादा ठीक भी नहीं हो पाते, काफ़ी दवा इलाज चलते चलते भी काफ़ी उनको हानि हो जाती है। लेकिन हमारे पास में जो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशंस की मेडिसिन देते हैं, जिससे ये लोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें पूछेंगे भाई जो है कि ये वैसे होता क्यों है, जो है इसका कारण क्या है, शिज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है उसमें क्या कारण है। तो इसमें देखिए सबसे पहला कारण क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दो, मतलब एक तरीके केमिकल होते हैं जो हमारे दिमाग में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। ये जो है सेरोटोनिन और डोपामिन अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, ये दोनों केमिकल, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कि अनुवांशिक भी होता है कि जिनके माता पिता को इस तरह की बीमारी, मानसिक कोई रोग रहा है, चाहे शिज़ोफ्रेनिया रहा हो, चाहे पार्किंसन डिजीज रही हो या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी रही है, तो उनकी संतानों में यदि माता पिता दोनों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो 40% उम्मीद है कि मतलब कि संतान उसकी चपेट में आ जाती है या आ सकती है। यदि एक को है तो 10% चांस है कि संतान में किसी न किसी को ये रोग, मानसिक रोग होने वाला है। और तीसरा इसका मेन कारण है कि जो लोग तनाव में रहते हैं, जो आजकल का जीवन शैली है उसमें आदमी तनाव में रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, और जो है उस तनाव की वजह से भी ब्रेन पे आपके पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है एक इम्बैलेंस ये हो जाते हैं, इनकी कार्य क्षमता जो है वो तीव्र एक तरीके से हो जाती है, ज़्यादा उत्पादन होता है दिमाग में। और एक होता है कि ड्रग्स का सेवन, नशे का सेवन, जो ज़्यादा नशे का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जैसे मैरिजुआना वगैरह है, LSD का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा शराब या तरह तरह के और भी ढेरों कारण इसके हो जाते हैं। तो दूसरा इसमें जो है
जैसे काफ़ी को मैंने बता रहा था पहले कि शक की बीमारी हो जाती है, पति जो है पत्नी पर शक करता है, इसका कहीं रिलेशन हो जरूर हैं, या पत्नी पति पे शक करती है, तो इन ज़्यादा शक करने से भी इस तरह के मानसिक रोग हो जाते हैं। अब उसमें मैंने बताया कि शक, एक तो होता है शक, एक होता है कि भाई आपने किसी को रेड हैंडेड पकड़ा है तो फिर उस बात का शक दोबारा होता है कि ये कभी फिर भी रिलेशन तो नहीं चल रहे हैं या किसी और से नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन खाम बेकार में ही आप यदि शक करते हैं तो ये बीमारी आपको सिजोफ्रेनिया में बदल सकती है। तो इस तरह के मित्रों, मेरा कहना है कि यदि जो मैंने लक्षण बताए कि भाई यदि किसी को भ्रम की स्थिति आती है या डरा डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है और कोई अपने विरुद्ध षड्यंत्र बता रहा होता है, तो आप ऐसे पेशेंट के प्रति सहानुभूति रखिए और उसको झाड़ फूंक की बजाय अच्छे डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए या सीनियर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है उसको दिखाइए, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। कई बार क्या होता है कि आप जो है वैसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि मान लो ये एमडी है कि ये भाई ज़्यादा सीनियर डॉक्टर है, पुराना डॉक्टर है। देखिए, हर रोग की एक स्पेशलिटी होती है, हर रोग के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। आम डॉक्टर के पास में जाओगे तो उसके पास में आपका कोई उपचार नहीं है, वो तो कहेगा अरे उनको तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे नहीं जी ऐसे ऐसे बोले नहीं, पेशेंट तो मेरे सामने सही बैठा है। तो लेकिन फिर भी हम उस पर जोर देंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ दवाइयाँ लिख देगा, नींद की लिख देगा, स्ट्रेस रिलीज करने की दे देगा, और उन्हीं सभी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे सीनियर साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपके जो है पेशेंट का सही तरीके से डायग्नोज करेंगे, उनका उपचार करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। देखिए, इस तरह के पेशेंट के लिए काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है और उसको आप सहयोग करें, उसको बताइए। हालांकि क्या होता है, ये पेशेंट को आप मना करोगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो कहता है कि आप सब झूठ बोल रहे हो, आप खुद षड्यंत्र में शामिल हो, तो वो क्या है कि आपकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। कई बार पेशेंट की ऐसी भी स्थिति होती है कि वो देखता कि दो आदमी बात कर रहे हैं तो ये जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, या आप राह चल रहे हैं और पेशेंट ने देखा कि यार वो लोग हंस रहे हैं, चाहे वो आपस में हंस रहे हैं, लेकिन पेशेंट को ये लगता है कि वो मुझे ही देख के हंस रहे हैं। इस तरह की स्टेज भी इसमें आती है और वो अपने जो भी नियर डियर और नज़दीक के लोग हैं उनको भी षड्यंत्र में शामिल मानता है। मतलब आप कितना ही उनको समझाएंगे, वो किसी की बात को समझने वाले नहीं हैं। आप कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत शरीफ आदमी है या शरीफ औरत है और ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि आप को फिर मैं ये कहूँगा कि इधर उधर ना भटके, उसके लिए आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में बहुत ही बढ़िया उपचार है और आप संपर्क करें, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपसे बात करेंगे और आपके पेशेंट को एक सही उपचार देंगे। देखिए, इसमें इलाज चलते तो लंबे हैं, ये नहीं कि भाई जो है आज दिया और तुरंत उसका असर शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ दिनों में आप उसमें बदलाव देखेंगे और ये जो है पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगता है, इसमें लंबे इलाज चलते हैं, लेकिन आपके परिवार में यदि इस तरह कोई पेशेंट है, देखिए हर परिवार का हर सदस्य जो है महत्वपूर्ण होता है। किसी की माता है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी के बच्चे को है, तो वो सभी रिश्ते भी हमें चाहिए, हमें वो इंसान भी चाहिए। तो आप जो है सहानुभूति उनके प्रति रखिए और उनको ज़्यादा डांटना डपटना नहीं है, क्योंकि डांटने डपटने से वो लोग क्या है कि आत्महत्या भी कर सकते हैं, वो घर से भाग सकते हैं, वो जो है यानी कि आपसे बिछुड़ सकते हैं। और जो है उनका विशेष ख्याल रखें और अच्छे डॉक्टर के पास में ज़रूर लेके जाइए। और नहीं तो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के नंबर आपको दिए हुए नीचे, आप इन नंबर पे कॉल कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। और देखिए, आपको एक और मैं बात बता दूं, आप यदि किसी भी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इनके ढेरों टेस्ट बता देंगे, किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं निकलने वाला। कोई कहेगा सीटी स्कैन कराओ, कोई MRI कराओ ब्रेन की, ये जो है वो ये कितने भी नर्व कंडक्शन टेस्ट, ढेरों तरह के टेस्ट वो आपको बता सकते हैं। तो आपके हज़ारों की लूट और वो टाइम, उससे आप बचेंगे। कोई इसमें टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लक्षण बताने, सिम्टम्स बताने
और उसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप अपने पेशेंट को लेके आइए, क्योंकि उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं आ पाते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो पे आप हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करा सकते हैं, ताकि वो उनकी थोड़ा फेस रीडिंग और व्यवहार को देख सकें, क्योंकि इसमें फेस के चेहरे के हाव भाव भी बदलते जाते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो पेशेंट को देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कई टाइप के सिजोफ्रेनिया होते हैं। जैसे कि मेन इसमें 5 तरह के सिजोफ्रेनिया होते हैं। इसमें जो है पहला जैसे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, दूसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, तीसरा है पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, चौथा है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और पांचवा आता है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो उसमें क्या होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो उसके व्यवहार से, उनके हाव भाव से और कुछ पेशेंट के जो साथ हैं, परिवार वाले हैं, वो लक्षण बताएंगे, तो वो उसमें देख पाएगा कि इनको किस तरह का सिजोफ्रेनिया है और उसी तरह का उपचार करेगा। तो मित्रों, आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, और सारा पूरा डिटेल में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमने एक बताया कि हमारे यहाँ पे हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में सिजोफ्रेनिया का भी उपचार है, और उपचार ही नहीं, सफल उपचार है। हमसे बेहतर उपचार कहीं नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ आप इमरजेंसी में ले सकते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें रोग बार बार होने की संभावना होती है, और काफ़ी लोगों को वेट भी बढ़ जाता है। उनको ये नींद की दवाइयाँ देती, नींद आती रहती है, सुस्ती उनमें रहती है, कार्य करने का मन नहीं करता है। काफ़ी और भी साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि एलोपैथी के आते हैं, जिसमें कि मानसिक रोग और भी भयंकर हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें एलोपैथी की भी कुछ सहायता लेनी पड़ती है। कभी भी आप इमरजेंसी में हैं और हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीनियर साइकेट्रिस्ट और सीनियर साइकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। बाकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, हमारे पास में बेस्ट ट्रीटमेंट है। आपका जो रोगी है, जो भी आपके प्रिय हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जीवन, जैसे वो पहले थे वैसे ही आपको वो नज़र आएंगे, और अपना पूरा काम और पूरा अपना जीवन बढ़िया से बिताएंगे। तो मित्रों, इतना काफ़ी है। कुछ भी जानकारी आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में चाहिए, या और भी जितने रोग जिनके उपचार आप नहीं ढूंढ पा रहे, उपचार कराते कराते थक चुके हैं, या डॉक्टरों ने किसी भी रोग के लिए सर्जरी बताई है, तो उससे पहले आप हम लोगों से अवश्य संपर्क करें, ताकि हम आपके रोगी को ठीक कर पाएँ। तो आपने प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट्स लिख सकते हैं यूट्यूब पे यदि प्रोग्राम देख रहे हैं तो, या किसी भी माध्यम से। और जो भी कुछ पूछना है आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन करें, सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। यही नहीं, काफ़ी लोग सुबह सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं, कृपया ना करें। और फ़ोन की अधिकता के कारण कई बार फ़ोन नहीं उठता है, तो 3-4 बार ट्राई कर लें, फिर भी आपका संपर्क नहीं हुआ है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिलेगा। आप ईमेल कीजिए, नीचे ईमेल भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप दिए हुए हैं। और यदि आपकी कॉल मिस कॉल हो गई तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ आपको कॉल कर लेगा, आप उनसे अपनी समस्या का डिस्कस कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो आपकी बात करा देंगे। तो मित्रों, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टेक केयर। कोरोना का टाइम है, लोगों से भी और रोगों से भी सतर्क रहें।